Okay, now we have the other two set of equations. One B set part and C part. So B part says let us don't waste time and start now. So A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2. If you place it here, it is 9 upon 18, it is 3 upon 6, it is 12 upon 24. And what we find here, 9, 1 upon 2, 3, 1 upon 2, 12, 24, 1 upon 2. So what we find here, 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2. They are equal. So these are also equal. Yes. And since in this case, the 3 are equal, what it satisfies? Tell me what it satisfies. It satisfies that it is the second condition where they are coinciding, means that the line is overlapping. So it has many solutions. You can write it is coinciding line, means many solution. Okay. Now take this set of equations. Here again we have to take A1 upon A2, B1 upon B2, C1 अपॉन C2. इसमें कंपेयर ही करके हमें आंसर निकालने हैं, तो इसके लिए हम लोग वही काम करेंगे. वी हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज. सो 6 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 1 एंड 10 अपॉन 9 करेंगे हम लोग. ऐसे कर सकते हैं 2 6 ये हुआ 3 हुआ 1, ये माइनस 3 अपॉन 1 और ये 10 अपॉन 9. अब इसमें क्या देखना है, इट इज नॉट इक्वल और इक्वल. No, it is -5 माइनस है, so ये माइनस नहीं जाएगा. इन दिस केस हमें पता है 6.2 3.1 और -3.1 is also 3.1. So here A1 upon A2 and B1 upon B2 तो equal है, but it is not equal to C1 upon C2 because it is 10 upon 9. हम इसको further decrease नहीं कर सकते, reduce नहीं कर सकते. So what it says? It says that it is parallel line. So you can write therefore it is set of parallel lines, means no solution. So this way we finish this question and next is हमें कंपेयर करना है और ये चेक करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट में यू नो एक चीज आती है कि जिसमें सॉल्यूशन नहीं है, दैट मींस पैरेलल. ये होती है इनकंसिस्टेंसी. और जहां पर सॉल्यूशन है किसमें, इंटरसेक्ट लाइन में या ओवरलैप लाइन में, ये होती है कंसिस्टेंट. सो इस सेट में आपको हमें जो चेक करना है कि अगर आता है कंडीशन A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, सो वो है कंसिस्टेंट. और थर्ड और सेकंड वाला पार्ट जिसमें A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 ओवरलैपिंग, ये भी आएगा कंसिस्टेंट में. तो सेम पैटर्न है, सेम मेथड है. आपको ये जो कंसिस्टेंट, ये जो ओवरलैपिंग लाइंस हैं और इंटरसेक्ट लाइन है, इन्हें अगर आते हैं तो उन्हें बोलना पड़ेगा कंसिस्टेंट. और अगर जो पैरेलल की कंडीशन आती है उससे हमें बोलना पड़ेगा inconsistent. So this way you can do the third question also. और fourth question में हम जब चलते हैं तो ये बोल रहे हैं if consistent. fourth question कहता है अगर आपने निकाला कि inconsistent है, मींस सॉल्यूशन है, तो फिर हमें ग्राफ निकालना है. That means first we have to check क्या वो consistent है या नहीं है. consistent है तो फिर हमें ग्राफ में प्लॉट करके हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. सो इन दैट केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मुझको डाउट सेक्शन में भेजिए और मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा. अगर आप कर लेते हैं उससे बढ़िया कोई बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आता है और वो क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of a garden. So आपको पता है if it is a rectangular then there must be some length and there must be some breadth. अब length हमने मान ली, length is x और हमने
ब्रेथ मान ली y। तो आपको पता है पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यस, ये होता है पैरामीटर। अब ये क्या बोल रहे हैं हाफ द पैरामीटर ऑफ rectangle whose length 4 meter, that is with this find the dimension of the garden। अगर हम पैरामीटर को हाफ कर दें जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, दैट मींस पहला केस क्या है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, so what is length? Length is x is 4 meter more than the breadth। तो फर्स्ट इक्वेशन यहीं से मिल गई। so y we take here x minus y minus 4 is equal to 0। it is the first equation। it says length is 4 meter more than the width। now सेकेंड क्वेश्चन क्या कहते हैं हाफ द पेरीमीटर। अगर इस पेरीमीटर को हम हाफ कर दें तो हमारा कैसे आया। यस, सो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ is 36। सेकेंड क्वेश्चन। सो ये 2 या 2 से x plus y is equal to 36। you can say x plus y minus 36 to 0। ये आ जाती है सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब हम लोग कहां पर आ गए, हम लोग आ गए उसी बात पे जहां पर हमारा काम शुरू हुआ था। किस पे हुआ था, इक्वेशंस पे। सो फर्स्ट इक्वेशन वी हैव x minus y minus 4 is equal to 0 and the other equation is x plus y minus 36 is equal to 0। now you have to find the solution। what solution? when we ask about solution तो मतलब ये होता है कि मैं x और y की वैल्यू निकालनी है। find the dimension of the garden। so how you will find out graphically? so you know you have to find the coordinates of x and y here। how? let x is equal to 1। आपने x वैल्यू 1 करा, y मिलेगा कैसे मिलेगा 1 minus y minus 4 is equal to 0 minus y is equal to plus 4 minus 1 and minus y is equal to 3। okay, and y is equal to minus 3। so this way if you take x equal to 2, what will bring 2 minus y minus 4 is equal to 0 minus y is equal to minus 2, sorry plus 2, so y is equal to minus 2। so you have two coordinates of x and y। if x is 1, y is minus 2 3 and if x is 2, y minus 2। आपका ये मिल गया। you can find this also and again you have to plot the graph। और जब प्लॉट करें ग्राफ को और यू नो कि इस लाइन की एक अलग डायमेंशन आएगी, लाइन आएगी और इस इक्वेशन की एक अलग लाइन आएगी। वेयर दैट टू इंटरसेक्ट इज द सॉल्यूशन। फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड इट इज x, it is y। suppose I have 5 and 3, so you can easily say x is equal to 5, y is equal to 3, therefore length is 5 meter and width is 3 meter। you can do it and when you do it you just click the photo and send to me। and the other two equations are same like that। given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation and this I will post in the next video।